महकमा हैवानात पुंछ की जानिब से हाल ही में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत मुफ्त पोल्ट्री चूज़ों की तकसीम ने अवामी हलकों में तशवीश और शकूक व शुबहात को जन्म दिया है। इस स्कीम को एक फलाही इकदाम के तौर पर मुतारफ़ कराया गया था, जिसका मकसद सरहदी ज़िला के किसानों को माली तौर पर मुस्तहकम करना था। ताहम इस इकदाम पर चंद मखसूस अफराद को नवाजने और अवामी बेदारी की शदीद कमी जैसे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। डॉक्टर सलीम अहमद, असिस्टेंट मैनेजर पोल्ट्री डेवलपमेंट सेंटर पुंछ, जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर और पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर पुंछ की निगरानी में काम कर रहे हैं, ने इस स्कीम के तहत चुनिंदा मुस्तहकीन में 4 हफ्ते के चूज़े तकसीम किए। हर मुंतखब शुदा फ़र्द को 10 चिकन बर्ड्स फराम किए गए ताकि वो अपने रोज़गार को फ़रोग दे सकें। ताहम मुकामी ज़राए और अवामी हलकों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर ये एक सरकारी मनसूबा था तो इसे वसी पैमाने पर अवामी सतह पर क्यों नहीं उजागर किया गया। मुतअद्दिद देही बाशिंदे और छोटे किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इस स्कीम के बारे में कोई इतला ही नहीं मिली और न ही किसी तरह की महकमा की जानिब से कोई तशहीर की गई। अवामी शिकायत के मुताबिक इस स्कीम के फ़ायदा उठाने वालों का इंतखाब एक महदूद दायरे में किया गया, जिससे यह तासुर उभरा कि यह महज एक रस्मी कार्रवाई थी। कई अफराद ने इस स्कीम को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि ऐसी स्कीमों का मकसद अगर वाकई आवाम की फलाह है तो इन्हें शफाफियत और मुसावी मौक़े के असूलों पर अमल पैरा होना चाहिए। सोशल मीडिया और दीगर जदीद ज़राए अबलाग की मौजूदगी में महकमा हैवानात की जानिब से अवामी बेदारी की कमी को एक संगीन कोताही करार दिया जा रहा है। बहुत से मुकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने महकमा की किसी भी स्कीम के बारे में कभी कुछ सुना तक नहीं और ये पहली बार है कि उन्हें महकमा की किसी सरगर्मी का इल्म हुआ, वो भी महदूद सतह पर। अवामी हलकों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील की जा रही है कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करें और महकमा हैवानात को हदायत दें कि वो ज़िला भर में बेदारी कैंप मुनाकिद करे। मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसी तमाम स्कीमों को शफाफ, मुनसिफाना और हमगीर अंदाज में नाफज किया जाए ताकि हकीकी मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुँच सके। अगर हुकूमती स्कीमों का मकसद वाकई आवाम को बाख्तियार बनाना और आत्मनिर्भरता जैसे कौमी नारों को अमली जामा पहनाना है तो इसके लिए लाजिम है कि हर फर्द तक इसकी इतला और रसाई यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर ऐसी स्कीमें महज नुमाइशी कार्रवाइयाँ बनकर रह जाती हैं जो ज़मीनी सतह पर कोई हकीकी तब्दीली नहीं ला सकती हैं। आइए देखिए इस ज़िम्मन में पुंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट और जानिए क्या कहना था इस ज़िम्मन में समाजी कारकुनान और दीगर आम का। सर, इसमें मेरा तो ये कहना है कि बड़े दुख की बात है, बड़े ये मुबारक है आपको, आपके हम शुक्रगुजार है कि आप वक्तन जो है इस गरीब आवाम की आवाज़ को जो उजागर करते रहते हो। इसके हवाले से मैं ये कहूँ जनाब कि जितने भी खासकर मैं बाकी तो किसी को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, खासकर ये पोल्ट्री फार्म या इस तरह के कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडीज वगैरह और बेनिफिशरी को बेनिफिट देने के लिए बड़ी स्कीमें आती हैं, चूजे आते हैं, छोटे चिक्स आते हैं ताकि लोगों को दिए जाएँ और बाद में जाके उनको देखा भी जाए। अब बदनसीबी ये है कि यहाँ पहले तो ऑफिस में जो है वो पिक एंड चूज किया जाता है, जो किसी का खास है उसी को दिए जाते हैं 10-20 चूजे, कहानी खत्म होगी। अब जो मुस्किन यहाँ से लेकर भी जाता है, घर में लेके पाले या उसको 10 से 20 दिन के महीने के बाद कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया तो उसको देखेगा कौन? अगर गवर्नमेंट ने इतने बड़े डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अलग इसकी कोई फंडिंग होगी, कोई सिस्टम होगा, तो उसके तहत इनको जाके वहाँ देखना चाहिए था कि भाई किसको, गरीब को, किसान को कितना नुकसान हो रहा है। कोई तवज्जो नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपके हवाले से मैं खासकर इस डिस्ट्रिक्ट पंच की बात करूँ, अपनी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ कि यहाँ जितने भी तकरीबन डिपार्टमेंट जो बेनिफिशियरी लोगों से या ग्राउंड लेवल से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कोई अपना करीबी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसको कोई चीज बेनिफिट दे दिया तो बाद में कोई पूछता नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो हमारी बेरोजगारी में बढ़ावा हो रहा है, जिन लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो दूसरा यह है कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनका लॉस हो रहा है, जितनी भी फंडिंग आ रही है वो बिल्कुल कचरे में जा रही है, लॉस हो रहा है, कोई इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो रहा है इस वक्त तक जो हमने देखा है। सर हकीकत में इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कौन गया, मैं कहता हूँ मैं गांव से, पंचायत से बिलोंग करता हूँ, आज तक मुझे कोई बताया ना, या कोई हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जाके जिसने कोई पौधे लगाए हों उसको देखा हो, या कोई पोल्ट्री फार्म डिपार्टमेंट का कोई बंदा गया हो जिसने जाकर देखा हो कि यहाँ पे यहाँ हमने 50 या 100 मुर्गा या चूजा दिया था, क्या वो जिंदा है या मर गया, मरा तो क्यों मरा। ये चीज तो हमारे सामने है ना, कोई नहीं पूछता है। ये खाली बस यहाँ बैठ के 2-4 फोटो बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया, गवर्नमेंट को बता दिया कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो हम एक्टिव है और लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, तो अदरवाइज ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है।
सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। देखिए ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और इस इशू के ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खुल के अब बात करने की जरूरत है। देखिए मैं मेरी खुद एक पोल्ट्री है, मैं इसके ऊपर इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे पुंछ का एक देखिए कि एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हालात जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे हमारा जो यूथ है वो आए दिन हम देखते हैं वो ड्रग्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट उन यूथ को कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करती है और वो जो स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट तक आती हैं, मगर वो डिपार्टमेंट से लेकर जब ग्राउंड पे उन स्कीम्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे ही डिपार्टमेंट जितने डिपार्टमेंट हमारे पुंछ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं वो एक बंद कमरे में और पिक एंड चूज वाली जो पॉलिसीज है उसको लेकर वो चलते हैं। देखिए पोल्ट्री फार्म एक ऐसा एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारा यूथ हर साल इसके ऊपर टेंडर भी भरता है और बहुत सारे लोग इसको ये ऐसे अपना चलाने की कोशिश करते हैं, अपना रोजगार चलाने की कोशिश करते हैं, मगर इसमें होता क्या है कि कुछ लोग हैं वो हर साल वो वही लोग उनको रिपीट किया जाता है, कुछ लोगों को ही वो जो फैसिलिटीज हैं जो स्कीम्स थी वो उनको वो दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूथ आम इस वक्त हमारा एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट है जो उनको इन्वॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो ड्रामा बना के रखा हुआ है कि ये इन्होंने एक जो अवेयरनेस कैंप जो कमरे में बैठ कर एसी रूम में अगर आप बैठ के अवेयर करेंगे लोगों को, मुझे लगता है इससे ज्यादा हमारे यूथ का नुकसान होगा। आपको एक ओपन लेवल पे हमारे पास आईटीआई ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड है जिसपे आप लोगों को एडवर्टाइज करें और उन लोगों को बाहर बुलाएं, लोग बहुत सारे यूथ को बुलाएं, कॉलेज स्कूल्स उन लोगों को बताया जाए कि भाई ऐसी स्कीम्स हो आपके यूथ को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए जो वो आपको गवर्नमेंट दे रही है और उसको आप यूथ को फायदा देने की कोशिश की जाती थी। मुझे लगता है बहुत सारी अब देखें बहुत सारी हमारी पोल्ट्री फार्म यहाँ पुंछ में फेल भी हो चुकी हैं। फेल इस चीज से वजह से हुई है कि हमारा यहाँ जो कंटिन्यू जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो लोग पोल्ट्री फार्म खोलते हैं उनके लिए जो मेडिसिन की जरूरत होती है, जो वैक्सीन की जरूरत होती है, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वो पेपर वर्क में पूरा करता है, मगर फील्ड पे मुझे लगता है बहुत सारी डेयरीज हमारी फेल हो चुकी हैं, पोल्ट्री फार्म हमारे फेल हो चुके हैं। मुझे लगता है इन चीजों की वजह से जो हमारा यूथ है आज अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर पुंछ में खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट में है, मुझे लगता है ये जो डिपार्टमेंट है जो एसी रूम में बैठकर अपनी स्कीम्स बनाते हैं और पेपर वर्क में ये पूरा करते हैं, मगर फील्ड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों की अवेयरनेस की जरूरत है और कमी है कहीं है। मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो ये जिन लोगों को ये पोल्ट्री फार्म दे रहे हैं या जो जो चिक्स दे रहे हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं हर साल लेके जाते हैं। मुझे आज तक इन्होंने कोई कॉल नहीं की, ना मेरे पोल्ट्री फार्म पे किसी ने कोई विजिट किया किसी डिपार्टमेंट की ओर से, ना ही हमें आज तक कोई वैक्सीन मिली है, ना ही हमारे चूजे या कोई भी डिपार्टमेंट की ओर से पोल्ट्री फार्म की ओर से हमें आज तक कोई मदद नहीं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसके में जो इन्वॉल्व लोग हैं इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त इंक्वायरी भी होनी चाहिए।